morning friends, welcome to my YouTube channel ST Computer and Robotics Lab। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से हम लोग कंप्यूटर पे ऑनलाइन नहीं आ सके क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से थोड़ा सा इंटरनेट क्लोज था, लेकिन अभी इंटरनेट फिर से चालू हो गया है तो हम फिर से एक दूसरे के साथ है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरा जो ये ST कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स लैब है कि यहाँ पे मैं इससे पहले कि मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूँ, आपको अपने बारे में कुछ बेसिक बताऊँ, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सिर्फ मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी नई वीडियोज़ आए वो उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी सब्सक्राइब बटन के साथ में आपके एक बेल आइकन का आइकन होगा, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो थोड़ी नॉलेजफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मुझे एक इंस्पायरेशन मिलती है कि मेरी ये जो वीडियोस हैं आपके लिए यूज़फुल है। तो दोस्तों जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारा जो ST कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स लैब है न कि सिर्फ एक कंप्यूटर एकेडमी है, ये नए और पुराने कंप्यूटर के सेल परचेजिंग भी की जाती है, जहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है उसकी रिपेयरिंग भी की जाती है। अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या विंडो इंस्टॉलेशन में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसके साथ हम कंप्यूटर की अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल ST कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स लैब। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके साथ यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब में एक आपको छोटा सा बेल का आइकन मिलेगा, जहाँ सिर्फ आपको इस बेल के आइकन को प्रेस करना है। तो मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ आएंगी, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे वो रोबोटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, हर एक उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पे अगर मेरी इस वीडियो में थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे, थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगे, तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम लोग कंप्यूटर के फंडामेंटल टॉपिक कर रहे थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक आर कॉमन टॉपिक फॉर द मोस्ट गवर्नमेंट एग्जाम, स्पेशली द बैंक, रेलवे, SSC एग्जाम एंड कंडक्टेड इन द कंट्री। कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो SSC एग्जाम से रिलेटेड हो या किसी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक से आता है। इट मस्ट बी नोटेड दैट every basic question are asked from the computer section for most government exam. The weightage marks is not very high for the selection. कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे कंप्यूटर में के गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी की जो भी स्कोरिंग होती है वो कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक से होती है। कंप्यूटर सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी के सभी हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक से आते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं कंप्यूटर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक, जो आपके किसी भी टॉपिक CTET, HTET, SSC, CGL, डेटा एंट्री ऑपरेटर,
क्लर्क, IBPS और जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के अंदर हेल्पफुल है। यहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर टॉपिक के अंदर जो हम अपने टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे टॉपिक होंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर डिवाइसेस, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर और हमारे जो कंप्यूटर फंडामेंटल के जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके सैंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले आज मैं टॉपिक आपका लेने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कंप्यूटर है वो बेसिकली 4 टाइप के हैं। देयर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड ब्रीफली बिलो, कि हमारे जो कंप्यूटर है वो बेसिकली 4 टाइप के कंप्यूटर है जिसको हम आगे ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं मस्ट नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो भी हमारे कंप्यूटर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो कंप्यूटर है वो कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर आता है इसमें सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है हमारे पास द कंप्यूटर विच आर यूज टू प्रोसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट वंस आर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। कि हमारा जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो बहुत सारा डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकता है। देयर आर मोस्टली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ऑपरेशंस। और इन सभी का यूज हमारा किस लिए किया जाता है, हमारे साइंटिफिक पर्पस के लिए और हमारे इंजीनियरिंग पर्पस के लिए किया जाता है। वेयर इज द प्रोसेसिंग इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारी इसकी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। देयर आर एक्सपेंसिव फूड एंड कॉम्प्लिकेटेड टू वर्क। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे नासा के अंदर स्पेस और सैटेलाइट जो है लॉन्च किए जाते हैं तो उन सभी के लिए क्या कौन से कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, हमारे कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड इन लार्ज फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन वेयर ए लॉट ऑफ पीपल हैव वर्क ऑन द सेम डेटाबेस आर कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। कि मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज की जाती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट इक्वली एज एक्सपेंसिव एज सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर जितने ही एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी यूजर हमारे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उन सभी का काम डिवाइड होता है। जैसे एक पर्सन के पास आपका सिर्फ डेटा एंट्री का है, दूसरा उस डेटा को मॉडिफाई करके, मॉडिफिकेशन करके, उसके अंदर प्रोसेसिंग करके नेक्स्ट यूज़र को पास करता है। थर्ड यूज़र उसको मोर प्रोसेस करके, मोर इंस्ट्रक्शन के साथ नेक्स्ट यूज़र को पास करता है। इसी तरह से डेटाबेस के ऊपर काम चलता है। एंड दे आर मोस्टली यूज्ड इन बैंक। क्योंकि यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है ये सभी कंप्यूटर हमारे मोस्टली बैंक के अंदर काम किए जाते हैं। क्योंकि बैंक के अंदर आपको पता है जब आप बैंक के अंदर कहीं भी अकाउंट खुलवाने जाते हैं या कैश विड्रॉ करने जाते हैं या कैश डिपॉजिट करने जाते हैं, पहले आप एक ऑफिस के अंदर, एक कैबिन के अंदर एक फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद वो फॉर्म आपका एक विंडोज़ के अंदर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है, आपके अकाउंट को चेक किया जाता है। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट कैशियर के पास जाता है, वहाँ पे उसको दोबारा से वेरीफाई किया जाता है। फिर उसके बाद कैश होने के बाद आपके डेटा को मेंटेन किया जाता है, आपके बैंक के अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट विंडो के ऊपर जाते हैं, आप वहाँ से डेटा का पासबुक में प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट सारे काम हमारे डिवाइड होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास वर्क स्टेशन या फिर मिनी कंप्यूटर, दोनों एक ही चीज का नाम है। ये कौन से सिस्टम होते हैं हमारे? यूजुअली ए सिंगल यूजर सिस्टम इज कॉल्ड अ वर्क स्टेशन। ये हमारे जो कंप्यूटर होते हैं ये हमारे सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं, जिनको हम वर्क स्टेशन कहते हैं। सिंगल यूजर सिस्टम कौन से होता है? सिंगल यूजर सिस्टम हमारे वो सिस्टम होते हैं जिसपे एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम किया जाता है, दूसरा काम आप वहाँ पे नहीं कर सकते। द रैम फॉर सच सिस्टम इज मोर एंड द प्रोसेसर आर क्वाइट फास्ट। इन कंप्यूटर की जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो हमारा प्रोसेसर है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, थोड़ा जल्दी काम करने वाला होता है। देयर आर मोस्टली यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल, कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज। ये जो कंप्यूटर है वो एक पर्सन द्वारा हैंडल किया जाता है और मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होता है? डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज ओनली। ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर हो सकता है जो सिर्फ हमारे पर्सनल यूज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन बी इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ये कंप्यूटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं। दे हैव पर्सनल स्टोरेज एरिया। इनके पास अपना पर्सनल स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हम इनपुट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, आउटपुट का डेटा स्टोर कर सकते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी हमारे आज के कंप्यूटर हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स है, ये सभी के सभी हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर डिवाइसेस क्या होती है हमारे पास? द इमेज गिवन बिलो शो द डिफरेंट डिवाइसेस विच कैन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। जो भी जितनी भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर के ऊपर अलग अलग काम करते हैं, वो सभी के सभी आपको नीचे एक टेबल के अंदर आपको शो कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है हमारे पास? वो डिवाइस, वो उपकरण, वो यंत्र जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, वेब कैमरा है, ये सारे हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। दूसरी हमारी आती है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमारी वो डिवाइस होती है जिसके ऊपर हमारा रिजल्ट शो करता है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, सीडी है, डीवीडी है। थर्ड हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस। जैसे स्टोरेज डिवाइस जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर किया जाता है, जैसे फ्लैश मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क है, लोकल ड्राइव्स है, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, जहाँ भी हमारा डेटा स्टोर किया जाता है, ये सारी के सारी हमारी स्टोरेज डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस, जहाँ पे हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को प्रोसेस करता है, वो सारी हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है। जैसे कि मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम है, रीड ओनली मेमोरी है, रोम है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जहाँ से कंप्यूटर को पावर किया जाता है, पावर दी जाती है, SMPS में। स्विच मोड पावर सप्लाई स्टैंड्स फॉर SMPS। रीड ओनली मेमोरी स्टैंड्स फॉर ROM, रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, रैम। प्रोसेसर CPU, जिसे आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। मदरबोर्ड है, जहाँ पे कंप्यूटर की सभी डिवाइसेस अटैच की जाती है। ये सारी के सारी हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। फंक्शन का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर के काम क्या क्या है। ए कंप्यूटर इज यूज्ड इन वेरियस स्पेयर्स of life today and there are a multiple advantages and the computer has brought in today। आज के टाइम पे हमारा जो कंप्यूटर है वो हर एक फील्ड के अंदर यूज़ किया जाता है
और इसके बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारे इसकी लाभ भी हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शन है जो मैंने फिल्टर करके आपके सामने शो किया है। सबसे पहले हमारे पास लेंथी कैलकुलेशन विच may take hour to be completed manually can now be done within a second। मतलब कि जितनी भी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, जितनी भी हमारे मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन है, उन सभी कैलकुलेशन को कंप्यूटर हमारा 1 सेकंड के 1 लाख हिस्से में सोल्व कर देता है। दूसरा हमारा इजी टू यूज एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कि हमारा जो ये कंप्यूटर है वो आसान है, यूज करने में बहुत ही आसान है, कंफर्टेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कि आपकी रीजनेबल प्राइस में आपके पास अवेलेबल है। कोई भी पर्सन इस कंप्यूटर को परचेज कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार। थर्ड है हमारे पास रिड्यूस मैनुअल लेबर, कि जो हमारी शारीरिक मेहनत है उसे कंप्यूटर ने कम कर दिया है। फोर्थ हमारे पास मेड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इजियर एंड मोर कन्वीनियंट, कि यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है आसान तरीके से, मोर कन्वीनियंट और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास ईयर ऑफ डेटा कैन बी सेव्ड इन फॉर्म ऑफ डेटा इन कंप्यूटर विदाउट द फियर ऑफ लॉसिंग इट, कि हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह का डेटा सेव कर सकते हैं बिना इस डर के कि वो डेटा हमारा लूज हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर खुद से कोई भी काम नहीं करता। कंप्यूटर सिर्फ यूजर के इंस्ट्रक्शन से काम करता है। आपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर दिया, आप उसे कभी भी यूज कर सकते हैं। व्हाटसोएवर उस कंप्यूटर का डेटा तब तक इरेज नहीं होगा जब तक आप खुद उसे इरेज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देयर कैन बी नो क्वेश्चन ओवर इट्स एक्यूरेट इफ द इनपुट हैज बीन गिवन करेक्टली, कि अगर हमारी इनपुट बिल्कुल ठीक है तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी 100% एक्यूरेट आएगा, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक। कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक के अंदर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक हार्डवेयर पार्ट होता है और एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। हार्डवेयर पार्ट हमारा कौन सा पार्ट होता है? हार्डवेयर पार्ट हमारा इसका फिजिकल पार्ट होता है, जैसे हमारा कीबोर्ड है, माउस है। हार्डवेयर पार्ट के अंदर हम कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते हैं, नया कंप्यूटर बनाते हैं। और जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो सॉफ्टवेयर पार्ट क्या कि हम कंप्यूटर के ऊपर अगर काम करना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको जो भी डेमो दिया है, जो भी मैंने आपको क्लास बताया, वो क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर टॉपिक है। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसे आप MS पावर पॉइंट कहते हैं। MS पावर पॉइंट में हम अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाया है, तो इसी प्रेजेंटेशन के ऊपर जितनी भी मैंने आपकी अभी तक क्लासेस ली है वो सारा का सारा टॉपिक हमारा इसी पावर पॉइंट के अंदर यूज किया गया है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा यहाँ पे है स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर। जिस स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ये वो रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जहाँ पे हम अपनी इस लैपटॉप की किसी भी स्क्रीन को